Hello students, I am Sonu Kasana and this is the second part of the chapter Mughal Emperors from the book Our Past Class 7. Let's start the next part. In the last video we have read about Babur. Today we will read about Humayun. Humayun was the son of Babur. He ruled from 1530 to 1540 and then 1555 to 1556. क्यों ऐसा हुआ, चलिए देखते हैं. हुमायूं डिवाइड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हुमायूं ने जो भी अपनी इनहेरिटेंस थी, यानी फोर फादर की, एंसेस्टर की जो भी उसके पास संपत्ति थी, उसे अपने पिताजी की विल के हिसाब से, अपने पिता के वसीयत के हिसाब से डिवाइड कर दिया. हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस. उसके हर भाई को एक प्रोविंस मिला, एक प्रांत मिला. द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हुमायूंस काउज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर्स. द एम्बिशन, एम्बिशन कहते हैं इच्छा, महत्वाकांक्षा. जो महत्वाकांक्षा थी मिर्जा कामरान की, उसने हुमायूं को कमज़ोर किया उसके अफ़गान कंपिटिटर्स के खिलाफ. शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540. शेर खान ने हुमायूं को चौसा में 1539 और कन्नौज 1540 युद्धों में हरा दिया. एंड फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और उसे ईरान भाग जाने के लिए विवश कर दिया. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह. ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह से हेल्प ली. ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रू फॉल्स कलेक्ट करते हुए चलेंगे. ये आपका पहला ट्रू फॉल्स में हो जाएगा. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफैद शाह, और इसके सामने आप ट्रू लिखेंगे क्योंकि हमने एज इट इज इसको लिख लिया है. ठीक है, चलिए. ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डेड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग. उसने वापस दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया 1555 में, लेकिन अपनी भवन में, और कहा जाता है कि अपने भवन की लाइब्रेरी की सीढ़ियों में से गिरकर उसकी चोट लग गई और अगले साल उसकी मृत्यु हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अकबर. अकबर इन जितने भी मुग़ल सम्राट थे उनमें सबसे लंबे समय तक इसने रूल किया और कुछ अच्छे काम किए, इसलिए अकबर को एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह देखा जाता है हिस्ट्री में. चलिए देखते हैं. अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्परर. अकबर केवल 13 साल का था जब वह एम्परर बना. हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. उसका जो शासन क्षेत्र है, शासनकाल है, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन 1556 टू 1570, 1556 से 1570, यानी 14 ईयर. अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ. अकबर इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, ऑफ द रीजेंट बैरम खान, जो उसका अंगरक्षक था, संरक्षक था बैरम खान, उससे, एंड अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, और उसका जो भी डोमेस्टिक स्टाफ था, घरेलू जो उसका स्टाफ था, उससे. मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सुरीज एंड अदर अफगान. सैनिक अभियान चलाए गए, शुरू किए गए सूरीज के खिलाफ, जो सूरी वंश था उसके खिलाफ, एंड अदर अफगान्स, और दूसरे अफगानों के खिलाफ. अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना. मालवा और गोंडवाना जो कि पास के राज्य थे, उनके खिलाफ भी. एंड टू सरप्राइज द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम. और
सप्रेस, सॉरी, एंड टू सप्रेस, और सप्रेस किया, सप्रेस कहते हैं दमन करना, दबा देना, और सप्रेस किया द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, उसका जो हाफ भाई था, मतलब आधा भाई, मिर्जा हाकिम, मतलब उसका सगा भाई नहीं था, उसका भाई था बस, मिर्जा हाकिम, उसके रिवोल्ट को, उसके विद्रोह को उसने दबा दिया। एंड दी उज्बेक, और उज्बेक के विद्रोह को भी। इन 1568, 1568 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सिसाइड, एंड इन 1569 रणथंभौर। 1568 में सिसोदिया की कैपिटल, जो सिसोदिया थे उनका जो कैपिटल थी, राजधानी थी चित्तौड़, उसे छीन लिया गया, और 1569 1569 में रणथंभौर को। ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में आता है 1570 टू 1585। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट ऑफ इन बिहार। मिलिट्री कैंपेन जो गुजरात में हुए, है ना, और बाद में ईस्ट इन बिहार, बिहार के पूर्व में हुए, बंगाल में हुए, और उड़ीसा में, है ना। जो गुजरात में मिलिट्री अभियान चले थे वो फिर बाद में पूर्वी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी किए गए। दीज कैंपेन्स वर कंप्लीटेड बाय द 1579 टू 1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम। और ये जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, ये कैंपेन्स वर कंप्लीटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बड़े ही मतलब उलझे हुए थे। बाय दी 1579 और 1580, 1579 और 1580 तक, रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम, क्योंकि ये मिर्जा हाकिम के रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे थे, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पार्ट, 1585 टू 1605, 1585 से 1506। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, अकबर के साम्राज्य का विस्तार। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में सैनिक अभियान चले गए, लॉन्च किए गए, है ना। कुंधार वाज साइड, और जो कंधार था, कंधार को छीन लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। फ्रॉम द सफाविद से, ठीक है। सफाविद आपने पहले पढ़ा था ना, हाँ वही है, जिससे हेल्प ली थी इनके दादाजी ने, उनसे उनकी जो राजधानी थी वो छीन ली। कश्मीर वाज अनेक्स्ट, कश्मीर को अनेक्स्ट कर लिया गया। एज आल्सो काबुल, और काबुल को भी। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, मिर्जा हाकिम के मरने के बाद, कैंपेन इन डेक्कन स्टार्टेड एंड बरार, दक्खन और बरार में भी सैनिक अभियान शुरू कर दिए गए। कंदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर, कंदेश में और अहमदनगर के हिस्सों में वर अनेक्स्ट, वो भी अनेक्स्ट कर लिए गए। इन द लास्ट ईयर ऑफ दिस रेन, अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। और आखिर के उसका जो शासनकाल का अंतिम समय था, उसमें अकबर को डिस्ट्रैक्टेड कर दिया गया, मतलब उसे बंदी बना लिया गया, है ना, उसके विद्रोही पुत्र सलीम के द्वारा, जो भविष्य में जहांगीर के नाम से जाना गया, जहांगीर के नाम से शासक बना। अब आ जाइए जहांगीर पर, ये जहांगीर है, यहाँ फ़ोटो देखते जाइए आप, है ना, ये फ़ोटो है में जहांगीर है जी। जहांगीर 1505 टू 1527, इसने 22 साल राज किया, 1606 से 1627। तो मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, जो मिलिट्री कैंपेन अकबर ने स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे, वो चलते रहे, उन्हें जारी रखा गया, ठीक है। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के सिसोदिया रूलर थे, अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, अमर सिंह ने अकबर की सर्विस स्वीकार कर ली, मुगल सर्विस स्वीकार कर ली, अकबर की नहीं, सॉरी, जहांगीर के समय में उन्होंने मुगल सेवा में जाना उचित समझा। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, लेकिन जो सिख थे उनके खिलाफ जो कैंपेन थे, अभियान, वो कुछ कम सक्सेसफुल रहे। एट अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड,
और अहोम में भी और अहमदनगर में भी। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, राजकुमार खुर्रम जो बाद में शाहजहां बना, रेबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, उसने भी जहांगीर के अंतिम शासनकाल में, अंतिम समय में उसने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। द एफर्ट ऑफ नूरजहां जहांगीर्स वाइफ टू मर्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, और नूरजहां जो थी, जहांगीर की जो पत्नी थी, उसे मर्जिनलाइज करने का जो उसका एफर्ट था, प्रयास था, वो असफल रहा, है ना। वो उन्हें मर्जिन नहीं कर सकी। फिर बनता है एम्परर शाहजहां 1627 से 1658 तक, ठीक है। लगभग 31 ईयर। मुगल कंपेन्स कंटिन्यूड इन द दक्कन अंडर शाहजहां। अब शाहजहां ने भी दक्कन में अपने जो कंपेन्स थे, मुगल कंपेन्स, वो जारी रखे। द अफगान नोबल खान जहां लोदी रेबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। द अफगान नोबल, जो अफगान का नोबल था, अफगान का सबसे मुखिया था, खान जहां लोदी, वो उसने विद्रोह कर दिया और उसे हरा दिया गया। कंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, कंपेन्स लॉन्च किया गया अहमदनगर के खिलाफ। एंड बंडेलाज आज वर डिफीटेड, और जो बुंदेल थे उन्हें हरा दिया गया। एंड ओरछा साइड, और ओरछा को स्वीकार कर लिया गया उसे। उत्तर पश्चिम में द कंपेन टू साइज बल्क फ्रॉम द उज्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन जो उत्तर की तरफ उज्बेक्स ने कंपेन किया वो अनसक्सेसफुल रहा, वो असफल रहा। एंड और कंधार वाज लॉस्ट टू द सफविद, सफविद ने कंधार फिर से जीत लिया, कंधार उसे हार दिया उन्होंने। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेज श्योर्ड फॉर पीस। और 1632 में अहमदनगर और बीजापुर को नेक्स्ट कर लिया गया, उन्हें भी जीत लिया गया, उन पर भी अधिकार कर लिया गया। इन 1657 1658 1657 में देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगेस्ट शाहजहां सन। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया शाहजहां के लड़कों के बीच में ना, शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया कि कौन राजा बनेगा। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शिकोह वर किल्ड। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस विरोध में औरंगजेब जीत गया और उसके जो 3 भाई थे उसमें दारा शिकोह भी था, उन्हें मार दिया गया। वर किल्ड। शाहजहां वॉज इम्प्रीड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। यस, जो शाहजहां था उनका पिता, है ना, उसे इम्प्रीजेंट कर दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए इन आगरा में उसे बंदी बना करके रख लिया गया उसी के लड़के औरंगजेब ने, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, द अहोम वर डिफीटेड इन 1663। 1663 में अहोम जो थे उन्हें हरा दिया गया, बट रेबेल्ड अगेन इन द 1680s, लेकिन उन्होंने 1680 में फिर से रेबेल किया, फिर से विद्रोह किया। कंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जाई एंड द सिख वर टेम्परली सक्सेसफुल। जो अभियान थे उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के खिलाफ, वे टेम्परली सक्सेसफुल रहे। टेम्परली मतलब आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं। मुगल इंटरवेंशन, जो मुगलों का इंटरवेंशन था इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिकल ऑफ द राठौड़
राजपूत ऑफ मेवाड़ लेड टू देयर रेबिलियन। जो उनका इंटरवेंशन चल रहा था, हस्तक्षेप इन द सक्सेशन, मतलब अगले जो राजा बनना था उसमें, एंड इंटरनल पॉलिटिक्स, और आंतरिक राजनीति में, ऑफ द राठौड़ राजपूत, जो राठौड़ राजपूत थे, ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के, लेड टू देयर रिबिलियन, इसकी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनकी आंतरिक जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करने के कारण, और सक्सेशन में हस्तक्षेप करने के कारण। कंपेन अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। और मराठाओं के जो अगेंस्ट जो कंपेन थे, सैनिक अभियान था, उसमें चिफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। तो जो प्रमुख थे, है ना, सरदार शिवाजी, वो इनिशियली सक्सेसफुल हुए। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। लेकिन औरंगजेब ने इंसल्ट किया शिवाजी का, जो आगरा में छिप गया। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स, और मुगल के खिलाफ अपने जो उनके कैंपेन थे उन्हें रिज्यूम कर दिया, फिर से शुरू कर दिया। प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, और अकबर जो था, औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर था, उसने भी अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया, रेबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज, और मराठाओं ने इस चीज़ में उसका साथ दिया। एंड द दक्कन सल्तनत, और जो दक्कन के सुल्तान थे उन्होंने भी। ही फाइनली फ्लैड टू सफ़विद ईरान, और वह आखिरकार में सफ़विद के साथ ईरान भाग गया, ईरान चला गया। आफ्टर अकबर्स रेबिलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। जब अकबर का रेबिलियन हुआ तो औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी दक्कन के सुल्तान के खिलाफ। बीजापुर वाज अनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687। 1685 में बीजापुर को अनेक्ट किया गया, और गोलकुंडा को 1687 में, 1687 में। फ्रॉम 1698, 1698 से औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन इन द दक्कन। औरंगजेब ने दक्कन के जो सैनिक अभियान थे उन्हें पर्सनली मैनेज किया। द मराठाज हु स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर, मराठा जो गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर चुके थे, गुरिल्ला रणनीति अपनाते थे। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख। गुरिल्ला वार का ही सामना औरंगजेब को करना पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, यस, औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रेबिलियन इन द नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख। जो सिख थे उन्होंने भी यही रणनीति अपना ली, और उसे भी, औरंगजेब को भी उनका सामना करना पड़ा। जाट एंड सतनामीज, सिखों के, जाटों के, और जो सतनामी थे उनके। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम, उत्तर पूर्व में अहोम, जो अहोम के ऊपर उत्तर पूर्व में था। एंड इन द डेक्कन ऑफ द मराठाज, और मराठाओं के दक्कन में। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाई ए सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन, और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट चलता रहा, मतलब आपस में झगड़ा चलता रहा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दो अभी ट्रू फॉल्स और देख लेते हैं। फॉल्स ये ले लीजिए। आफ्टर अकबर्स रेबिलियन औरंगजेब सेंट एन आर्मी अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अपना एक फॉल्स ले लेते हैं। तो फॉल्स में आप ये ले लीजिए, प्रिंस अकबर
प्रिंस अकबर डिड नॉट रेबेल, ईडी नहीं लगाएंगे, डिड नॉट लिखेंगे, ईडी नहीं लगाएंगे। प्रिंस अकबर डिड नॉट रेबेल अगेंस्ट औरंगजेब, बस यहाँ तक, अगेंस्ट औरंगजेब, और इसमें लिखेंगे फॉल्स। समझ में नहीं आया, फिर से समझें। प्रिंस अकबर, यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा, रेबेल, ईडी नहीं लगाएंगे, केवल रेबेल, REBELL, रेबेल अगेंस्ट औरंगजेब, और आगे लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, so the video code of this video is A62. Okay, okay students, thank you very much.